अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जो कि कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग अभी करना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की है, मुकम्मल तौर पे आती नहीं, बस थोड़ा बहुत बना लेते हैं, या जिनको बिल्कुल नहीं आती उनके लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने आराम से तसल्ली से मेरी बात सुननी है, जैसे इस वीडियो में ये इमोजी मेरी बात सुन रही है। ऐसे ही बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको मेरा मैसेज पहुंच सके। बहरहाल बात ही कुछ इस तरह से थी कि जी खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि यार ये तो मतलब सिर्फ वही बना सकते हैं जिनको खाना बनाना आता है। मोस्टली रेसिपीज़ जो हैं वो इसी तरह की अपलोड की जाती हैं उन लोगों के लिए जिनको खाना बनाने की ऑलरेडी समझ है। ठीक हो गया जी, बिगनर्स के लिए कोई सोचता ही नहीं है कि यार जिसको रोटी नहीं बनानी आती, जिसको बेसिक फूड जो सालन वगैरह नहीं बनाना आता, दाल सब्ज़ी गोश्त, मोस्टली पाकिस्तान में यही चीज़ें खाई जाती हैं। इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, दाल सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, सब्ज़ी गोश्त का कॉम्बिनेशन हो जाता है, गोश्त दालों में डल जाता है। तो जितना देसी खाना बनता है ना, मोस्टली उसमें ये 7 इंग्रेडिएंट्स बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना है ना वो ऊपर की आप समझ लें डेकोरेशन है, फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए चीज़ें डाली जाती हैं। इसके अलावा देसी खानों में कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती कि जी जो आपको पता ना चले कि यार इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, क्या मसला हो गया, मुझसे सही नहीं बन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम आ जाते हैं जी प्याज टमाटर अदरक लहसुन, और स्पाइसेस में जो है जी वो नमक मिर्च हल्दी। अगर आपके पास ये 7 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, या आप इसको एक वो कह लें टेबल की तरह याद कर लेते हैं जी, प्याज टमाटर अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी, तो जी आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है ना दाल बनाना, ना सब्ज़ी बनाना, ना गोश्त बनाना। और इवन के कोई अच्छा खाना दावत वगैरह के लिए भी तैयार करना हो, तो वो इन सब के बाद ही जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना वो डलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मुझे दूसरे ममालिक का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो स्पेशल देसी खाने बनाए जाते हैं, जैसे कोरमा हो गया, कढ़ाई हो गई, और उसके अलावा बिरयानी हो गई, जितनी भी चीज़ें जो हमारी जो है ट्रेडिशनल चलती आ रही हैं, उसमें ये तो बेसिक मटेरियल है ना। और खाना बनाना सिर्फ लड़कों के लिए ज़रूरी नहीं है, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है, ये बोलना था। खैर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शहर से बाहर से सफ़र करके आते हैं, उनको दूसरे शहर रहना पड़ता है, बाहर का खाना खाना पड़ता है। ठीक है, और वो एक तो वो खाना महंगा होता है, दूसरा ये कि उससे स्टमक इशू हो जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके रहना पड़ता है, और उनको फिर वहाँ जाके ये इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, कईयों की बीवियाँ रुस के मेके चली जाती हैं, और कईयों को बहुत ज़्यादा लोग मेहमान घर पे आ जाते हैं, तो एक अकेले बंदे के लिए बनाना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खाना बनाना जो है ना वो मर्द और औरत दोनों का काम है। अगर आप किसी बड़े होटल में चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे फीमेल्स अकेली नहीं संभाल रही, अच्छे अच्छे मेल्स भी जो हैं वो शेफ़ हैं, और सारा होटल माशाल्लाह उन्होंने संभाला हुआ है। ठीक है, खाना बनाना किसी के लिए भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आप ये देखें कि अगर आपने कुछ देसी बनाना है, कुछ पाकिस्तानी बनाना है, तो आपको ये 7 इंग्रेडिएंट्स याद करने होंगे। जैसे एक टेलर को पता होता है कि जी मैंने जो भी करना है कपड़े से, धागे से और सुई से करना है, और अपनी मशीन से करना है, तो जैसे टेलर के लिए वो चीज़ें बेसिक हैं। एक पॉलर वाली के लिए फाउंडेशन बेसिक है, ब्लश ऑन बेसिक है, और आई शेडोज़ बेसिक हैं। वो उन्हीं को ब्लेंड करके जो है वो सब कुछ बना लेती है या कर लेती है, और वो कह लेना कि एक जादू की छड़ी चला के एक खूबसूरत सी हीरोइन बना देती है। तो इसी तरह जो है जी खाना बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन रॉकेट साइंस भी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको काम आता हो, जिसको करना आता हो। ठीक है, आपको सिर्फ जो है मिकदार का अंदाज़ा होना चाहिए थोड़ा बहुत, और अगर शुरू शुरू में करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं। प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कर करके ही चीज़ें आती हैं। और ये है जी कि उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे लगा कि ये मैसेज आप सब तक पहुंचना चाहिए, तो उम्मीद है आपको ये स्पीच पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।